हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। अपन बेटा चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं, उसका नेक्स्ट भाग। कुदिमी अन्नामलाई की चिलचिलाहट धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमानी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। अब एक ये है औरत, मतलब लड़की 22 साल की है, इसको देखा साइकिल सिखलाते हुए। उसने मुझे बताया हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। अब उसने कहा हमारा इलाका जो है वो मुख्य जो मेन जो शहर है उससे हटके है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। मतलब जो यहाँ साइकिल चलाना जानते हैं ना, उनकी मतलब गतिशीलता बढ़ जाती है। यहाँ पे साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अलग बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। अब देखो, पहले पैदल जाती तो कितना दूर पड़ता था और थक भी जाती थी और देर से भी पहुँचती थी, समय भी लगता था, फिर उन्हें खाना भी पकाना होता। अब साइकिल से जाती हैं तो वो अपना सामान जल्दी बेच के आ जाती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। अब देखो, साइकिल की वजह से बसों के लिए इतनी देर, भाई घंटों घंटों बाद आती है बसें, तो इतनी देर इनका इंतज़ार भी ख़त्म हो गया और इनके पैसे भी बच गए बसों के, और फ्री में ये इधर से उधर सामान बेच आती हैं। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। अब देखो, समय बच जाता है इतना इनका, तो ये ज़्यादा मतलब अपना सामान अच्छे से बेच पाती हैं। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं और भी दूसरी जगहों पे जैसे यहाँ पर नहीं बिका तो कहीं और चली गई, कहीं और नहीं बिका आगे भी चली गई। मगर जैसे बस से जाती हैं तो इनको प्रॉब्लम होती है, आगे से आगे नहीं जा सकती, उसमें पैसे भी खर्च होते हैं, टाइम भी खर्च होता है ना। तो इससे इनको छुटकारा मिल गया। अब अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप पर पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब देखो, किसी न किसी आदमी को वहाँ बस स्टैंड पे ले जाके उनको भी खोटी करती थी ये, है ना। उनका भी टाइम वेस्ट होता था और खुद का भी होता था। तो अब उससे भी बचत हो गई, अपने घर से साइकिल उठाई और रवाना हो गई। वह अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। अब पहले तो वो कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी और एक बार में एक गांव तक ही जा पाती थी, ज़्यादा आगे जा नहीं पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे एक भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब देखो, सामान बेचने जाती तो उनको जल्दी वापस भी आना पड़ता टाइम पे, कि बस इतने बजे आएगी, तो समय पे वहाँ पहुँचना पड़ता था। देर सवेर होती तो बस निकल जाती, फिर उनको आके खाना भी पकाना होता, बच्चे भी संभालने होते, तो बहुत परेशानी होती। इसलिए इस साइकिल से बहुत आराम हो गया। अब देखो, सामान भी उठाने की ज़रूरत नहीं, सामान भी साइकिल पे रखा, पानी वगैरह जो भी अपना सामान है वो भी रखा साइकिल पे और रवाना हो गए। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आके अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। अब देखो, बच्चे को ले जाना, सामान को उठाना, उनका खाना पीना, बहुत परेशानी होती थी। अब साइकिल से आगे कैरियर होता है ना, उस पर तो बिठा लेती और सामान रख लेती और आगे डंडे पे बच्चे को बिठा लेती, तो ये काम आसान हो गया। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती हैं। देखा बेटा, साइकिल से कितने फ़ायदे हो गए इन्हें।
ठीक है, अपना इसका नेक्स्ट भाग अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।